आप कौन हुए अशोक साहब को? हम अशोक साहू जी के, अशोक कुमार के जो भाई हुए छोटा, हम दो भाई हैं सर। एक वो बड़े भाई थे। वो मेरे बड़े भाई गार्जियन वही थे, बड़े भाई मेरे थे, हम छोटे भाई हुए। मेरा नाम हुआ अनिल कुमार। प्रशासन के द्वारा आश्वासन सिर्फ दिया जाता। पोस्टमास्टर में गोली मारा हुआ था, एक गोली वहाँ पोस्टमास्टर में निकसा हाँ। और एक गोली बोला गया कि जे निकल गया है बाहर, जो कि खोखा बरामद हुआ स्पॉट पर से। तो अभी इनको तक हत्या सोची समझी साजिश के तहत इनको हत्या किया गया है। अपना काम करते थे, घर आते थे, घर से दुकान जाते थे और कोई काम नहीं था उनको। उनको उसी से छुट्टी नहीं रहता था, घर परिवार बस यही काम था उनका। आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से अपने पिताजी के लिए न्याय चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दोषी जल्द से जल्द पकड़ा जाए और हम उस दोषी से भी मिलना चाहते हैं। जिस दिन पिताजी के साथ घटना हुआ उस दिन हरनौत थाना में एंटी क्राइम का कुछ मीटिंग चल रहा था। पूरे एरिया की थाना हरनौत आई हुई थी। और आप नीतीश कुमार जी से क्या कहना चाहते हैं? हमको चाहिए कि हमको इंसाफ मिले, हत्यारा जल्द से जल्द पकड़ा जाए और हत्या कारण खुलासा हो। देख रहे हैं एबीके समाचार। अभी हम इस समय मौजूद हैं हरनौत बाज़ार के। एक जो है व्यक्ति थे हरनौत के अशोक साहू। इनको जो है बहुत अच्छे व्यक्ति थे। इनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया। सूत्रों के हवाले हमें पता चला कि उनको जो है जब वो तगादा करने के लिए गए थे व्यापार के सिलसिले में, तब वो उनको आने वक्त रास्ता में जब सकसोहरा से आ रहे थे तो उनको रास्ते में जो है कहाँ ऐसे घटना हुआ है, बीरमपुर और लोहरा पुल के बीच में यह घटना उनके साथ हो गया है कि गोली मार करके हत्या कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल एबीके समाचार में स्वागत है। जी स्वागत है, धन्यवाद सर। आप कौन हुए अशोक साहब को? हम अशोक साहू जी के, अशोक कुमार के जो भाई हुए छोटा, हम दो भाई हैं सर। एक वो बड़े भाई थे। वो मेरे बड़े भाई गार्जियन वही थे, बड़े भाई मेरे थे, हम छोटे भाई हुए। मेरा नाम हुआ अनिल कुमार। और हम यहाँ जब आ रहे थे तो आसपास के लोगों से हम पूछे तो सभी लोग बता रहे थे कि वो एक अच्छे व्यक्ति थे और उनको जो है इस प्रकार कर दिया गया है। और यह जो है गृह जिला है, नालंदा जिला। आपका सीएम जो है मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, उनके गृह जिला कहिए और गृह प्रखंड भी कहिए, गृह गांव में अपना उनका गांव भी है। यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर है उनका गांव। और उनको जो है अभी तक के आज लगभग 21 तारीख का यह घटना हुआ है। आज आपको 11 दिन हो गया है, 11-12 दिन हो गया है, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। ओनली आश्वासन दिया गया है। प्रशासन के द्वारा आश्वासन सिर्फ दिया जाता। हमको प्रशासन और शासन से ही मांग है कि जिस तरह से हमको पता है कि चावल यहाँ नहीं मिल रहा है तो वहाँ से हम चावल लाते हैं, उसी तरह से प्रशासन को भी पता होता है कि भाई गुंडा ये नहीं है वो है, कौन कौन क्रिमिनल है, क्या है, गुंडा कहाँ कहाँ रहता है। और आप जब गए थे पोस्टमास्टम के लिए उनको ले जाया गया तो कोई निकला कुछ पोस्टमास्टम में? पोस्टमास्टर में गोली मारा हुआ था, एक गोली वहाँ पोस्टमास्टर में निकसा और एक गोली बोला गया कि जे निकल गया है बाहर, जो कि खोखा बरामद हुआ स्पॉट पर से। तो अभी तक उसका कुछ नहीं चला है? नहीं, कुछ नहीं। अभी तक कोई यहाँ तक मीडिया वाला आया था कभी आपके पास? मीडिया वाले 1-2 मीडिया वाले मैंने आए थे। अब कौन कौन, दैनिक भास्कर के थे, पेपर मीडिया वाले वही आए थे और हिंदुस्तान का आए थे। तो अभी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ? नहीं, सोल्यूशन तो नहीं हुआ सर। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब अपने भैया के लिए? हमारे भाई, हम चाहते हैं कि हत्यारा जल्द से जल्द पकड़ा जाए और हत्यारा का नाम खुलासा हो। इनको हत्या सोची समझी साजिश के तहत इनको हत्या किया गया है। ये पैसा लूट का मामला नहीं हो सकता सर। पैसा लूट का मामला होता तो बातें ही कुछ और था। पैसा वो दे देते, पैसा लूट यदि तो गोली मारता, पीछे से मारता, आगे से मारता, कंधा पर भी लग सकता था, पीठ पर भी लग सकता था, लेकिन इस सटा करके सीना में मारा हुआ। तो हमको सोची समझी साजिश के तहत इस षड्यंत्र बना के इनको मर्डर करने का प्लानिंग करके मारा गया है। किस चीज़ से आ रहे थे? बाइक से आ रहे थे। अच्छा, वही रोक करके किया होगा? हाँ, वही रोक कर किया। तो आपको लगता है कि कौन ऐसे किया होगा? कोई दुश्मन था आपका? नहीं, हमरा नज़र से कोई दुश्मन नहीं है। अब हमसे कोई दुश्मनी रखे हुए हो तो बात अलग चीज़ है, लेकिन तक कोई मालूम नहीं हुआ कि कौन? नहीं, हमको अभी तक षड्यंत्र का पता नहीं चल रहा है कि कौन इसका मास्टरमाइंड है, कौन हत्या किया, कौन हत्या में शामिल है, हमको नहीं पता। हम प्रशासन द्वारा भी लगातार हम पूछ रहे हैं कि जो हमको इस हत्या में कौन है, इसका नाम खुलासा कीजिए, वो भी हमको नहीं पता चल रहा।
बताइए कि यह हत्या जो है बहुत चरम सीमा पर आ गया है। हत्या दिन प्रतिदिन जो है, एक ना दो, हर एक दिन जो है, हर एक आपके ज़िला में है, नालंदा ज़िला में हो रहा है, और आपके गृह जिला में ऐसा घटना हो रहा है। नीतीश जी अभी तक के कुछ मतलब नहीं दिए हैं। नहीं, कुछ नहीं किए। रोज़ यहाँ प्रतिदिन आए न आए दिन, अरे हमारा तो हत्या हुआ, किसी का लूट हो जाता है, किसी का गाड़ी चोरी हो जाता है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। और लोग कहते हैं कि आचार संहिता में जो है बहुत शासन जो है एक्टिव रहता है। आखिर एक्टिव रहता है तभी इनको तो इंसाफ आज 11-12 दिन हो गया, मिलना चाहिए था, आज हो गया आज, लेकिन आखिर क्यों नहीं मिला? अब क्यों नहीं? शासन कहता है कि, प्रशासन कहता है कि हम रोज मने हम पते कर रहे हैं, एविडेंस से जुटा रहे हैं। और सब नेता जो है बोलता है कि हम गरीब के हैं, गरीब के सरकार हैं, गरीब के सरकार। आखिर कैसे कह सकते हैं कि गरीब के सरकार हैं? गरीब के सरकार में इसको कैसे कहें? शासन के सरकार बोलते हैं नीतीश बाबू, और शासन के सरकार में न्याय होगा, तो कहाँ न्याय हमको मिल रहा है? पीड़ित परिवार को उनका मैंने सब घर परिवार सब बर्बाद हो गया। यही उनका बड़ा एक ही वो मात्र बेटा है। आइए, आप आइए तो इधर बैठिए तो। आपका नाम क्या होगा? अभिषेक कुमार। आप उनके पुत्र हुए? हाँ। कितना भाई हैं आप? एक भाई एक बहन। एक भाई एक बहन। बताइए, एक भाई या एक बहन, आपसे बहन बड़े हैं? हाँ, बड़ी है। बताइए, अब उनका शादी कौन करेगा? उनका देखभाल कौन करेगा इनको? एक तो चाचा उनको हैं तो कुछ समय के लिए देखभाल कर सकते हैं, लेकिन अब कौन करेगा जिसका पिता न रह पाए? बताइए, आप अपने पिताजी के बारे में बताइए। मेरे पिताजी अपना काम करते थे, किसी ऐसा नहीं था कि उनका कोई राजनीतिक रंजिश का, जैसे राजनीति जो करेगा उसको ना राजनीतिक रंजिश रहेगा, किसी से मतभेद भी नहीं था। अपना काम करते थे, घर आते थे, घर से दुकान जाते थे, और कोई काम नहीं था उनको उसी से छुट्टी नहीं रहता था, घर परिवार बस यही काम था उनका। वो होता है कि राजनीतिक मैंने करना, पॉलिटिक्स करना, मैंने दुनिया जहान में दौड़ना, उसमें काम नहीं था। सिर्फ अपना व्यवसाय करना और अपना व्यवसाय करके घर वापस। बताइए, हम लोग को एकदम अंदर से क्या लग रहा है कि एक इतना छोटा, जिसे हम सब के एज के बराबर है, और इसको देखभाल कौन करे? आखिर इसका पढ़ाई में कौन साथ देगा? इनके बहन जो है उनको कौन देखेगा? अब किससे क्या कहें, सब आए हैं, अपना अपना सब चले गए। अब जो होगा हम लोग देखेंगे, अब अपने से करना पड़ेगा सब कुछ, जैसे होगा करेंगे। आप अभी क्या चीज़ कर रहे हैं? अभी तो पहले पढ़ाई कर रहे थे, अब जो काम है वही देखेंगे। हाँ, अब क्या करेंगे? अब अगर पढ़ाई करेंगे तो फिर इनके सिस्टर भी हैं, उनको भी देखना है, माता जी हैं, माता जी को देखना सवाल है, हमारे रोजी रोटी का सवाल है। अगर हम नहीं कहीं काम करेंगे या कहीं अपना काम नहीं देखेंगे तो हमको कल रोटी कोई दे देगा थोड़ी ना हमको। हम अपना काम करेंगे तभी ना हम रोटी कमाएंगे तभी ना कुछ करेंगे। आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से अपने पिताजी के लिए न्याय चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दोषी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और हम उस दोषी से भी मिलना चाहते हैं। हाँ, आखिर क्यों किया? क्योंकि हमारे पिताजी का कभी किसी से कोई मतभेद नहीं, कभी किसी से किसी तरह की रंजिश नहीं, तो फिर क्यों मारा उनको? आखिर अगर जो उनके साथ हुआ है वह हमको पता चलना चाहिए कि क्यों वो किया ना। हाँ, पता चलेगा तब ना हम सब मतलब। हाँ, उससे पूछेंगे कि हम हत्या तुमने क्यों किया, कौन करवाया, या तुमने क्यों किया, कारण भी तो खुलासा हो। प्रशासन जब पहले दिन प्रशासन जब घटनास्थल पर आई थी तो वो बोली हमें 24 घंटा का समय दीजिए, फिर 48 घंटा, फिर 72 घंटा, आज ही 11 दिन हो गया, अभी तक फिर कोई प्रशासन नहीं आई। एक दिन स्वयं एसपी साहब भी आए तो वो कह के गए कि अशोक मिश्रा, हाँ अशोक मिश्रा एसपी जो हुए नालंदा डिस्ट्रिक्ट के, तो वो खुद भी कहे कि प्रशासन कार्य कर रही है। प्रशासन आती है तो सिर्फ हम लोग को मैनिपुलेट करती है कि माइंड ब्लाइंड केस है, वहाँ कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास, हम कार्रवाई कर रहे हैं, एविडेंस जुटा रहे हैं। तो अगर ऐसा तो नहीं है कि आज आपके पास टेक्निकल बहुत सारा सपोर्ट है, आज से 10 साल पहले चले जाइए, 15 साल पहले चले जाइए, क्या ऐसी घटनाएं नहीं होती थी बिहार में? उस समय किस तरह के टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करती थी सरकार? और अभी तो आचार संहिता में बोलता है कि बहुत एक्टिव रहता है प्रशासन, एक्टिव रहता था। जिस दिन पिताजी के साथ घटना हुआ उस दिन हरनौत थाना में एंटी क्राइम का कुछ मीटिंग चल रहा था, पूरे एरिया की थाना हरनौत आई हुई थी, उस समय घटना घटी। बताए सब लोग के रहने के बाद
किस समय से हुआ था, मतलब सुबह शाम में घटना है, 6:30 बजे के बाद और 7 बजे के पहले की घटना बीच में, क्योंकि प्रशासन बताती है कि उसको 6:47 में उसको फ़ोन आया था। ये घटना में 6:30 के बाद का ही है, क्योंकि पिताजी 6:20 के बाद ही सखसुरा से चले थे। और आप नीतीश कुमार जी से क्या कहना चाहते हैं? हमको चाहिए कि हमको इंसाफ मिले, हत्यारा जल्द से जल्द पकड़ा जाए और हत्या कारण खुलासा हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जैसा कि हम आपको दिखाए, यह अशोक साहू जिनको हत्या कर दिया गया है, गोली मारकर हत्या कर दिया गया है, उनके परिजन से हम मिले। अब आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो जो है हमारे सीएम के पास पहुंचे, और हमारे जो अभी सांसद हैं, सांसद महोदय के पास पहुंच गया सर, विधायक जी आए, सांसद महोदय आया था, क्या सीएम साहब के पास? यहाँ के विधायक हरिनारायण सिंह है, एक दिन वो स्वयं भी आए थे, जब उनसे कुछ सवाल जवाब किया गया तो वो चले गए। वो बस कहें कि जो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहाँ पर यहाँ के जो विधायक हुए उनके साथ सांसद कौशलेंद्र जी भी थे। अच्छा। वो भी यही कहें कि पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वो तो ये कहें कि ऐसी घटनाएं होती रहती है, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। अब होती रहती तो उसको रोकना नहीं है, अब होती रहती तो रोकना है। अब वो तो शासन प्रशासन के लोग बताएंगे, हम तो आम आदमी हैं, हमारा अपना रोजी रोटी कमाना है, खाना है। हम ये सब चीज़ में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो शासन प्रशासन की जिम्मेवारी होती है। हम इस जिम्मेवारी को हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि जब हम रोड पे चले तो ऐसी अप्रिय घटनाएं को रोकथाम किया जा सके। सरकार इतनी सक्षम है हमारी, हम ये नहीं कहेंगे सरकार सक्षम नहीं है, सरकार सक्षम है, सरकार के पास पूरी व्यवस्था है, बस उसे थोड़े सही रूप से, नियमित रूप से चलाने की आवश्यकता है। और हम कुछ समय के बाद हम उनसे भी मिलेंगे, कौशलेंद्र जो है माननीय सांसद हम लोग का, और उनका टिकट भी कंफर्म होने वाला है, उनसे हम हो गया है, तो उनसे हम मिलेंगे। अब यह मुद्दा जो हम वहाँ पर रखेंगे, जब उनसे हम इंटरव्यू लेंगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, बोलते हैं कि ऐसा होते रहता है, तो उसको सॉल्यूशन करना चाहिए। अब ये तो सत्ता में बैठे लोग समझेंगे कि उन्हें क्या बोलना है, नहीं बोलना है, कैसी घटनाएं होती रहती, उन्होंने किस सवाल पे बोला। लेकिन हमें तो अपना न्याय चाहिए, हमें जानना है कि आखिर ये घटना जो हमारे पिताजी के साथ घटी वो क्यों घटी, किन लोगों ने किया, वो प्रत्यक्ष रूप से वो पकड़े जाएं। हमें प्रशासन अब ज़्यादा नहीं है, अब इनको जो है इंसाफ की ज़रूरत है, इंसाफ चाहिए लोगों को। अब क्या चाहिए, जो थे वो तो बेचारे चले गए, अब हम लोग को क्या चाहिए, इंसाफ। तो इनको इंसाफ के लिए आप लोग जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।